नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन सुगान पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट डिजिट इकाई का। और इससे पहले हम लोग देख चुके हैं भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, समभाजकों का योग, विषम भाजकों का योग, और देख चुके हैं आप भाज्य गुणनखंडों की संख्या। और आज हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट डिजिट और इकाई का अंक। तो देखेंगे किसी भी अंक के यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक यूनिट पहले से आने वाले अंक होंगे। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 463, तो 463 में यूनिट डिजिट क्या होगा? तो इसमें 3 मेरा क्या होगा? यूनिट डिजिट होगा। तो इस प्रकार से हमारे कौन से अंक कैसे आएंगे, कब आएंगे, उनका क्या रिजल्ट होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे जो यूनिट पैलेस में अंक आने वाले होंगे वो 1 से लेकर यानी 10 तक होंगे। उन्हीं में से कोई ना कोई यूनिट पैलेस पर आएगा। तो सबसे पहले हम जो अंक ले रहे हैं वो ले रहे हैं 0, 5, 1, 6। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 0, 5, 1, 6 के बारे में कि आखिर इनका यूनिट डिजिट क्या होता है। अगर ये यूनिट पैलेस पे हो और इनका कुछ पावर हो तो यूनिट डिजिट, तो इनका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो हम देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि 560 के पावर दे दिया 139। सबसे पहले हम लेके 600 चल रहे हैं 0 पर, तो 560 के पावर 139। तो हम लिख सकते हैं एक सिंपली तरीका देख सकते हैं, 560 गुणे 560 गुणे 560 गुणे डॉट 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 139। मतलब हमारे कहने का है कि अगर 560 के पावर 139 है तो हम 560 को 139 बार लिखें। और इसमें 3 अंक हैं जिसमें हमको केवल यूनिट पहले से यानी इकाई के अंक से मतलब है, बाकी हमको 56 से कोई भी लेन देन नहीं रखना है। ये रहे न रहे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखेंगे यहाँ भी यूनिट पहले 0, यहाँ भी यूनिट पहले 0 और यहाँ भी यूनिट पहले 0। तो सबको अगर हम मल्टीपल करेंगे 139 बार तो आखिर वह लेकर क्या है? अगला देखेंगे, जैसे 500 हमको कोई दे दिया 41 के पावर दे दिया 139। तो कहने का मतलब है कि 541 गुणे 541 गुणे 541 गुणे डॉट 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 139। यहाँ भी हमको डबल अंक से कोई लेन देन नहीं रखना है। डबल अंक रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। और यूनिट पैलेस पर क्या है? 1 है। तो देखिएगा यहाँ 1 अगर 140 बार मल्टीपल करेंगे तो इनका भी यूनिट डिजिट क्या है? 1। इसी प्रकार से एक अंक देखेंगे 6, जैसे 466 के पावर 112। तो 466 गुणे 466 गुणे 466 गुणे डॉट 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 112। यानी इसको हमको 112 बार लिखना होगा। अभी हम बताते चले हैं कि हमको केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी अंक से मतलब नहीं। तो हम इसको क्या कर देंगे? काट देंगे। इसको भी डबल अंक से कोई मतलब नहीं, तो हमारा यूनिट पैलेस में क्या है? 6। तो हम मल्टीपल करेंगे 6 6 1 36। तो देखेंगे ये 36 आएगा, लेकिन 36 क्या है जी? डबल अंक है। लेकिन हमको केवल यूनिट अंक से मतलब है, तो हम यहाँ भी 3 का जिक्र नहीं करेंगे। और फिर यहाँ से 6 6 1 36, यानी हम देख रहे हैं कि बार बार गुणा करने पर यूनिट पैलेस पर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। इसलिए इनका भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। देखेंगे अगला 775 के पावर 141। तो 775 गुणे 775 गुणे 775 डॉट डॉट लिखना पड़ेगा 141 बार। 141 बार। तो लिखेंगे 775 है तो हमें 77 से कोई भी मतलब नहीं है। यूनिट पैलेस क्या है?
5 है, तो 5 को 5 से मल्टीपल करेंगे, 5 25, 25 में इकाई का क्या आएगा 5, फिर 5 25, यानी हम इसको भी कितनी बार गुना करेंगे तो यूनिट बैलेंस पर क्या आएगा 5। तो देखिए कि ये जो हमारा अंक है 0, देखेंगे ये जो हमारा अंक है 0 5 1 6, यानी हमको यह पता चल रहा है कि यदि यह अंक किसी भी नंबर के यूनिट पैलेस पर आ जाएंगे, ये नंबर किसी भी संख्या के यूनिट पैलेस पे आ जाएंगे, तो चाहे इनका पावर कुछ भी हो, इनका यूनिट डिजिट वही अंक ही हो जाएगा। यानी 0 अगर होगा तो इनका यूनिट डिजिट 0 होगा, 5 होगा तो 5 होगा, 1 होगा तो 1 होगा, और 6 होगा तो 6 होगा। तो इस तरह से हम 4 अंक के बारे में चर्चा किए, इसमें हमको 10 अंक में चर्चा करना है। देखिएगा तो हम अगला जो चर्चा करेंगे वो करेंगे 4 और 9 के बारे में। तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप लिख लें। चलिए तो हम लोग देख लिए 0 1 5 6 के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखेंगे 4 और 9 के बारे में, यानी 4 और 9 के बारे में। तो देखेंगे कि 4 और 9 के बारे में देखें तो मान लीजिए कि अगर ये 4 के पावर हम लिख रहे हैं, 4 के पावर 1, तो 4 के पावर 1 लिखेंगे तो इनका यूनिट डिजिट आएगा 4, और 4 के पावर 2, तो 4 के पावर 2 लिखेंगे तो कहने का मतलब है कि 4 गुणे 4 लिखना होगा। तो मान लीजिए एक 4 का तो पहले हम ले चुके हैं, अगले 4 से गुणा करेंगे, 4 4 16, यानी 4 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। इसी प्रकार से देख रहे हैं 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 4 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट आया था 6, तो 4 के क्यूब में फिर से गुणा करेंगे, 6 4 24, यानी इकाई का क्या है 4। इसी प्रकार से 4 के पावर 4, तो इनका यूनिट डिजिट आ रहा है 6, 4 के पावर 5, तो इनका यूनिट डिजिट आएगा 4, 4 के पावर 6, तो इनका यूनिट डिजिट आएगा 6। इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि यदि ये जो नंबर है 4 के पावर 1, तो इनका यूनिट डिजिट आ रहा है 4, 4 के पावर 2, तो इनका यूनिट डिजिट आ रहा है 6, फिर 4 के पावर 3, तो इनका यूनिट डिजिट आ रहा है 4। तो सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ लिखा गया है संख्या नंबर, और ये लिखा गया है उनकी साइक्लिसिटी, यानी उनकी लिखी गई है चक्रीयता। तो सबसे पहले देखेंगे ये साइक्लिसिटी किस प्रकार से लिखी गई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये साइक्लिसिटी किस प्रकार से लिखी गई है, कैसे इनका 2 का साइक्लिसिटी 4 होगा, 3 की साइक्लिसिटी 4 होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो समझिएगा कि 4 के पावर 1 है तो आया है 4, और 4 के पावर 2, यानी कहने का मतलब है कि 4 के पावर 1 का यूनिट डिजिट जो भी है, 4 के पावर 3 का भी यूनिट डिजिट वही है, 4 के पावर 5 का भी यूनिट डिजिट वही है। यानी हमारे कहने का मतलब है कि ये 2 अंक के बाद पुनः यही अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 2 अंक के बाद पुनः वही यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। तो इसके मतलब कि अगर हमसे कोई पूछे तो ये 4 का साइक्लिसिटी क्या होगा, तो जितना बार में रिपीट कर रहा है 4, 2 बार के बाद ये पुनः अंक रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट हो रहे हैं, तो इनकी साइक्लिसिटी 2 की। इनकी साइक्लिसिटी कितने की है, जो हम लोग आगे देखे हैं कि 4 की साइक्लिसिटी कितने की है, 2 की है। तो इसी प्रकार से हम लोग इसमें से कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। हम देख रहे हैं कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या, तो ये विषम संख्या, यानी ये ऑड है, और ये अगला क्या है सम संख्या, यानी ये क्या है इवन। तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 के पावर 100, यानी 4 के पावर 100 यानी इवन, या 4 के पावर विषम यानी ऑड। यानी यदि किसी संख्या के यूनिट पैलेस पर 4 आए और उनका जो पावर हो वो सम हो तो सम का यूनिट डिजिट क्या लिख देंगे 6। यदि कोई किसी संख्या के यूनिट पैलेस पर 4 आ जाए और उनका पावर कोई और नंबर हो, तो और नंबर हो तो इनका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी हम कह रहे हैं
कि यदि किसी संख्या के यूनिट पैलेस पर 4 हो और उसके पावर कितना भी बड़ा हो, लेकिन हम बस उसको देखेंगे कि अगर वो संख्या का जो पावर है वो सम है कि विषम है। अगर वो सम होगा तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, अगर वह विषम होगा तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। तो यही है आपकी साइक्लिसिटी। इसी प्रकार से हम लोग चर्चा करेंगे 9 के बारे में। तो देखेंगे 9 के बारे में चर्चा करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं 9 के पावर 1। तो 9 के पावर 1 लिखेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 9। 9 के पावर 2 तो इकाई का क्या आएगा, देखिए 9 1 मिला तो इकाई का 9 और पुनः 9 गुणे 9 होगा तो 9 81, यानी 81 में यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। फिर लिखेंगे 9 के पावर 3 तो यूनिट डिजिट आएगा क्या 9 एकम 9। फिर इस तरह 9 के पावर 4 तो यूनिट डिजिट आएगा 1। 9 के पावर 5 यानी इनका भी आएगा कितना 9। 9 के पावर 6 तो इनका भी यूनिट डिजिट आएगा क्या 1। यानी हम इसमें भी देख रहे हैं कि 9 की जो साइक्लिसिटी है वो कितने की है 2 की है। यानी कहने का मतलब है ये जो नंबर है वो 2 अंक के बाद पुनः वही यूनिट डिजिट क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। यानी 9 के पावर 1 का जो यूनिट डिजिट आएगा, 9 के पावर 3 का भी यूनिट डिजिट वही आएगा, 9 के पावर 5 का भी यूनिट डिजिट वही आएगा, 9 के पावर 2 का जो यूनिट डिजिट आएगा 9 के पावर 4 का भी वही आएगा। तो ये भी देख रहे हैं कि 2 अंक के बाद क्या हो रहा है, तो इनकी भी 2 अंक के बाद रिपीट हो रहा है। तो यही यानी 9 की भी साइक्लिसिटी कितने की होगी 2 की। तो यानी हम इसको कह सकते हैं कि 9 के पावर विषम यानी और संख्या, या 9 के पावर 100 कोई इवन संख्या। तो 9 के पावर अगर कोई सम संख्या हो विषम संख्या हो तो 9 के पावर देखिएगा हम विषम 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 यानी विषम जो भी है उसके यूनिट पैलेस पर क्या मिला है 9 9 9। तो अगर 9 के पावर कोई विषम संख्या हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 9। 9 के पावर कोई सम संख्या हो इवन नंबर हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। यानी हम समझ गए कि अगर कोई भी नंबर हो उसके यूनिट पैलेस पर अगर 9 हो और 9 के पावर कोई बड़ा हो या छोटा हो कोई विषम अंक, तो विषम अंक होगा तो उसका यूनिट पैलेस क्या आएगा 9 आएगा। 9 के पावर कोई सम संख्या हो तो इसका यूनिट पैलेस क्या आएगा 1 आएगा। यानी हम 10 अंक तक जो आएगा, मान लीजिए जैसे हम लोग 0 जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यानी 10 ले सकते हैं। यानी हम इन्हीं अंक जो भी किसी भी संख्या के स्क्वायर करेंगे तो यही अंक उनके यूनिट पैलेस पर आएंगे और वही अंक यूनिट पैलेस पर आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा 1 5 6 0 के बारे में कर चुके हैं, 3 4 और 9 के बारे में कर चुके हैं। हमको जो अंक मिले हैं 3 2 3 7 8 यानी हमारे बचने वाले अंक हैं 2 3 7 8। तो एक बात जान लीजिए, किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर या किसी भी संख्या के स्क्वायर में के करने पर उसके यूनिट पैलेस पर 2 3 7 8 नहीं आता। किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर उनके यूनिट पैलेस पर 2 3 7 8 नहीं आता। तो हम लोग देखेंगे ये 2 3 7 8 के बारे में साइक्लिसिटी अभी देखेंगे। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिखेंगे। अगला देख चलिए तो चर्चा करते हैं 2 3 7 8 के बारे में। देखिए 2 3 7 8 किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक नहीं। 2 3 7 8 किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई का अंक नहीं होता। तो इनकी जो साइक्लिसिटी है 2 3 4 7 8 वो 4 अंक के बाद रिपीट होती है। उनकी साइक्लिसिटी है जो कितने अंक के बाद रिपीट होती है 4 अंक के बाद रिपीट होती है। जैसे देखिएगा 2 की साइक्लिसिटी दी हुई है 4, यहाँ 7 की साइक्लिसिटी 4, 8 की साइक्लिसिटी 4, 3 की साइक्लिसिटी 4। यानी ये जो अंक हैं
तो ये 4 अंक के बाद रिपीट करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए 2। जैसे हम लिखते हैं 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 करेंगे तो 2, 2 के पावर 2 करेंगे तो 4, 2 के पावर 3 करेंगे तो 8, 2 के पावर 4 करेंगे तो 16, 16 निकालेंगे 6। फिर देखिएगा 2 के पावर 5, तो 6 5 दूनी का 12, 2, 2 के पावर 6 आएगा 4, 2 के पावर 7 तो आएगा 8, 2 के पावर 8 तो आएगा कितना 6। यानी हम ये कह रहे हैं कि 2 की साइक्लिसिटी है वो 4 अंक के बाद क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। 2 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 अंक के बाद रिपीट होती है। यानी देखिएगा 2 के पावर 1 का जो यूनिट डिजिट होगा, 2 के पावर 5 का भी यूनिट डिजिट वही, 2 के पावर 2 का जो यूनिट डिजिट होगा, 2 के पावर 6 का भी यूनिट डिजिट वही होगा। तो हमसे कोई पूछे कि 2 3 7 की साइक्लिसिटी क्या होगी, यानी चक्रीयता होता है, उसके बाद वो पुनः क्या करता है, रिपीट करता है। तो पूछे तो 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी कितने की होगी, 4 की होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एक देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको कोई दे दिया 712 के पावर 112, 712 के पावर 112, तो इसका यूनिट डिजिट क्या? तो हम ये कह रहे हैं कि हम लोग देखते हैं कि अभी देखे थे 0 1 5 6, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। और 4 और 8, 4 और 9 जो है उसमें हम ये देख रहे हैं कि उनकी जो साइक्लिसिटी है 2 के बाद रिपीट कर रही है। यानी अगर उनके पास सम हो रहा है तो उनका अंक 6 यूनिट दे रहा है, विषम हो रहा है तो 4 आ रहा है। तो इस प्रकार से इनका हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट निकालते वक्त यूनिट डिजिट 2 वर्गिंग पावर कितना है, 112, तो हम कहते हैं कि इसमें 4 से भाग देते। तो कभी कभी प्रश्न उठता है कि आखिर आप 4 से ही क्यों भाग दे रहे हैं? तो ये 4 से भाग हम लोग इसलिए देते हैं ताकि इनकी जो साइक्लिसिटी है वो 4 के बाद ही क्या होती है, रिपीट होती है। इसीलिए अगर पावर 4 से बड़ा होता है तो हम लोग पावर में 4 से ही क्या करते हैं, भाग देंगे। अगर अब आपसे कोई पूछे कि 4 से ही क्यों भाग देते हैं, तो कहेंगे 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी होती है, यानी उनकी चक्रीयता होती है, वो 4 अंक के बाद पुनः क्या करती है, रिपीट करती है। इसलिए इसमें हम कितने से भाग देते हैं, 4 से। तो देखिए 4 से भाग देंगे, 4 3 4 दूनी का 8 और 4 बचे 32। यानी ये 4 से पूरी तरह से क्या हो रहा है, कट रहा है। तो पहले ध्यान से सुनेंगे, अगर कोई सी संख्या में 4 से भाग देने पर वो संख्या 4 से पूरी कट जाए, तो संख्या अगर 4 से पूरी कट जाए तो उस संख्या के स्थान पर 4 ही पावर का रूप का काम करेगा। मतलब कहने का है कि अगर 112 को 4 से पूरा कट रहा है तो इस 112 के स्थान पर 4 ही पावर का रूप लेगा। लेकिन अगर यह 4 से पूरा न कटे, तो 4 से पूरा न कटे तो जो शेष बचेगा वही पावर का रूप लेगा। तो देखेंगे यहाँ पे 4 से पूरा कट रहा है, तो हमको इनसे अंक से मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है, यूनिटी से। तो डायरेक्ट लिखेंगे 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 क्या होगा, देखेंगे 2 के पावर 4 तो यूनिटी कितना रहा है, 6, तो 2 से 4 की इकाई का कितना होगा, 6, तो 6 इज यूनिट डिजिट, 6 इज यूनिट डिजिट। तो जैसे ये 2 का हुआ है उसी प्रकार से ये होंगे 3 के, उसी प्रकार से होंगे 7 के, उसी प्रकार से होंगे 8 के। यानी कहने का मतलब अगर ये यूनिट पैलेस पर नजर आ रहे हैं और पावर जो है 3 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो उस पावर में 4 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। अगर वो संख्या 4 से पूरा कटेगा तो उसके स्थान पर 4 ही पावर का रूप लेगा। अगर 4 से नहीं कटेगा तो जो शेष बचेगा वही पावर का रूप लेगा। तो एक चीज हमको पूरी तरह से निकल के आ गई कि 0 5 6 1 नो चेंज। यानी अगर किसी संख्या के यूनिट पैलेस में 0 1 5 6 आ जाए
तो उसके स्थान पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, 4 और 9 के बारे में देखें और बाकी इसमें कितने से भाग देंगे, 4 से। तो चलिए अब यही हमारे बेसिक हैं और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल के बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पहले देख रहे हैं। जैसे दिया है प्रथम 1 से 11 पूर्ण संख्याओं का इकाई का अंक क्या। देखिए प्रथम 1 से 11 पूर्ण संख्या, जहां पूर्ण संख्या का चर्चा हो तो हम वहां कहां से काउंट करते हैं, 0 से काउंट करते हैं। तो देखिएगा सबसे पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या का योगफल तो पहले जान लें। तो पूर्ण संख्या का योगफल होगा जैसे देखिए 0 + 1 + 2 प्लस यानी कहां तक जाएगा ये 1 से 10 तक। यानी दिया है 1 से 11, उसमें 0 क्या करेंगे, काउंट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 से 11। और हम लोग ये जानते हैं कि सभी संख्याओं का योग, तो सभी संख्याओं का योग होता है n × n + 1 अब बाई क्या जी 2। तो n + n × n + 1/2। तो यहाँ nवां टर्म मेरा कितना है 1 से 10 गुणे n + 1 यानी होगा 1 से 11 और बाई क्या जी 2। तो इससे काटेंगे 2 × 5 = 10 और 2 × 5 = 10 यानी इसमें गुणा करेंगे तो यानी यूनिट बैलेंस इसका कितना है 5 और इनका यूनिट कितना है 1 और इसमें 5 में इससे गुणा करेंगे तो यूनिट बैलेंस पर क्या आएगा 5। तो यानी कहने का मतलब है कि 1 से 11 के पूर्ण संख्याओं का योगफल का इकाई का अंक क्या होगा, तो इनका इकाई का अंक कितना होगा 5 होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। 217 की पावर 413, 819 की पावर 547, 414 के पावर 224 और 342 के पावर 812। यानी तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम इन सारे अंक के बारे में चर्चा किए थे 0 1 5 6 4 9 2 3 7। तो हम लोग देख रहे हैं 0 5 1 6 नो चेंज, यानी कहने का मतलब है कि ये मेरा रूल बन के चला आया, ये रूल बन कर चला आया पहला कि 0 1 5 6 नो चेंज है। और यहाँ 4 9 के बारे में आपको बताए हैं कि अगर 4 के पावर कोई विषम अंक होगा तो इसका यूनिट 4 होगा, 4 के पावर कोई सम अंक होगा तो उसका क्या होगा 6 इकाई का अंक होगा। और यहाँ 2 3 7 8 में अगर ये इकाई के डिजिट पर होंगे तो उसके पावर में 4 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे इकाई का अंक कितना है 7, तो इकाई का अंक 7 है तो इसमें हम 4 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो देखेंगे 4 से भाग देंगे तो ये बचेगा 4 1 4 4 3 12, यानी इनका शेष आएगा कितना 1। यानी कहने का मतलब कि 4 से भाग देंगे, अगर ये पूरा पूरा न कटे तो जो शेष बचेगा वही पावर का काम करेगा। तो इसमें हमें इकाई से मतलब नहीं है, इकाई का कितना है 7, तो हम लेंगे 7 के पावर 1। यहाँ देखेंगे 9 के पावर देखिएगा 547, 547 ये जो है ये सम है कि विषम है, तो ये क्या है विषम है। तो हम लिखे थे कि 9 के पावर अगर कोई विषम अंक हो तो इसका यूनिट कितना होगा 9 होगा। तो ये विषम अंक है तो इनका यूनिट कितना होगा 9। ये 4 है तो देखिएगा 4 के पावर है, अगर यूनिट क्या है 4 है तो इसके पावर में क्या है 624, तो 624 सम है कि विषम, तो विषम है कि सम है, तो ये है सम। तो देखिए 4 के पावर 2 यानी सम है और इसका यूनिट क्या है 6, तो इसका यूनिट क्या ले लेंगे 6 और मुझे 200 342, तो इसका देखिएगा पावर में 4 से क्या करेंगे भाग देंगे और 4 से काटिएगा तो देखिएगा 4 दूनी के 8 और 4 हैं 12। यानी कहने का मतलब है कि ये पूरा पूरा क्या कर रहा है कट रहा है, तो पूरा पूरा कट जाएगा तो उस संख्या के यूनिट उस संख्या के स्थान पर 4 ही पावर का काम करेगा। यानी 2 के पावर क्या लिख देंगे बाबू 4, तो देखेंगे 7 9 6 और 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 करेंगे तो यूनिट कितना आएगा 16 और 16 में इकाई का 6। तो एक बार और लिखते हैं 7 गुणे 9 गुणे 6 गुणे 6। अब गुणा करेंगे 9 7 63, 63 में इकाई का 3
3 से फिर गुणा करेंगे, 6 तेरे 18, 18 में इकाई का अंक 8, 8 6 48 और 48 में इकाई का क्या है 8, तो 8 है यूनिट डिजिट। यानी इस तरह से हम लोग सारे प्रश्न को देखेंगे। अगला एग्जाम्पल एक और देखेंगे। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिएगा 416 की पावर 115, 312 की पावर 121, 4 7 से 41 की पावर 122 की इकाई का अंक क्या होगा। मेरे भाई जी यहाँ देखेंगे सबसे पहले है 0 1 5 6 नो चेंज। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या के यूनिट पैलेस पर अगर 1 5 6 0 आ जाए तो उसकी यूनिट बैलेंस का अंक वही अंक हो जाएगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं 416 के पावर 115, तो यहाँ नो चेंजिंग है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6। अगला देख रहे हैं 312, तो 312 है तो इसके पावर में हम लोग 4 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो पावर में 4 से भाग देंगे तो ये 4 से देखेंगे 30 मंथ में शेषफल क्या देगा 1। यानी कहने का है कि इसको जब 4 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह से न कटकर शेष कितना ले आएगा 1। तो हम कहते हैं कि 4 से पूरा कट जाए तो उसके स्थान पर 4 ही पावर का रूप लेगा, लेकिन वह 4 से पूरी तरह से न कटे तो जो शेष बचेगा वही पावर का रूप ले लेगा। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना है 2, और 2 के पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस यहाँ 7 से 41 की पावर 122, तो यहाँ फिर देखेंगे 0 1 5 6 नो चेंजेस, तो यहाँ यूनिट बैलेंस पर 1 होगा, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, तो ये होगा कितना 1। तो 6 और 2 8 और 8 में से 1 है क्या, तो इसका 37 यूनिट डिजिट। अगले एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं 4 से 26 के पावर 129, 317 के पावर 52, 548 के पावर 41 और 3 से 11 के पावर 112। तो सबसे पहले ऊपर देखेंगे 0 5 6 1 नो चेंज। क्या किसी यूनिट बैलेंस पर 0 5 6 1 में से कोई अंक है। देखिएगा यूनिट बैलेंस पर क्या है 6, यूनिट बैलेंस पर क्या है 1, तो इनके अंक के स्थान पर नो चेंजिंग होगा। अगर ये अंक होंगे तो उसका यूनिट बैलेंस पर आने वाले अंक भी वही होंगे, यानी इकाई का अंक क्या होगा 6, इनका इकाई का अंक क्या होगा 1। और देखेंगे 7 और 8, तो इनके पावर में 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे देखिए 4 एक अंक 4 4 3 12, यानी 13 के 52। तो संख्या अगर 4 से पूरा कट रहा है तो उसके स्थान पर 4 ही पावर का रूप ले लेगा। तो 7 के पावर 4 और गुणे 8 है तो 4 से भाग देंगे 10 चौके के 40, शेष कितना बचेगा 1, तो 8 के पावर क्या ले लेंगे 1 और गुणे क्या हो गया 1। तो यहाँ देखेंगे 7 के पावर 4, तो 7 के पावर 4 कहने का मतलब है कि 7 4 बार, यानी से 49 और से 49, यहाँ यूनिट बैलेंस 9 और यहाँ भी यूनिट बैलेंस 9 और 9 81 और 81 का यूनिट क्या होगा 1 होगा। तो इनके स्थान पर 6 गुणे 1 गुणे 8 गुणे क्या जी 1, और यहाँ 8 48 और इनका यूनिट क्या आ जाएगा 8 यूनिट डिजिट। तो आप इस तरह के प्रश्न लेकर हल कर सकते हैं। आप इसका जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही है निखार आएगा। तो हम अगले वीडियो में आपको लेके आएंगे इसका पार्ट 2 जिसमें होगा फैक्टोरियल। तो आप मेरे चैनल पे इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपको फैक्टोरियल से यूनिट डिजिट लेकर आएंगे, जो पावर में फैक्टोरियल होगा, बेस में फैक्टोरियल होगा। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद।